जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री राम के लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। उनके लीलाओं का वर्णन जैसा श्रीमद् भागवत कहती है वैसा वैसा हम सुनने की प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। हम अपने इस तुच्छ मुंह से, इस तुच्छ मन से क्या तो कहें और क्या तो सुने, लेकिन फिर भी जैसी प्रभु की कृपा, जैसी उनकी इच्छा और जैसी श्रीमद् भागवत की आज्ञा होगी, हम वैसा वैसा वर्णन आपको बताते जाएंगे। अगर कहीं पर भी हमसे कोई भूल हो तो कृपया हमें क्षमा ज़रूर करिएगा। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन जैसा श्रीमद् भागवत में दिया है वैसा ही। हम यही कोशिश करेंगे कि आप सब सुनने वालों को जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल दिखाई दे। कोशिश यही रहेगी और फिर जैसी हरी इच्छा। तो कहते हैं, भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। भगवान श्री राम ने शूर्पणखा के नाक कान काट करके उसको विरूप किया और इसकी वजह से अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी से वियोग भी सहना पड़ा। कहते हैं, वियोग में क्रोधवश उनका गुस्सा समुद्रदेव को भी सहना पड़ा था और समुद्र पर उन्होंने पुल बनाया, पुल बांधा, लंका पहुँचे, लंका में दुष्ट राक्षसों का संहार किया और सीता को वापस लेकर भी आए। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला था। वे सभी बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में आते थे। कहते हैं, जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर था। उस समय संसार के चुने हुए वीरों के सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था, जिसे उठाना भी मुश्किल था, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे सहज भाव से उठा लिया और उस पर प्रत्यंत चढ़ा करके उसके 2 टुकड़े किए और उन्होंने माँ सीता का वरण किया। इसके बाद पिता के वचनों को सत्य करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वन में पहुंचकर राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कान काटे, उसे विरूप किया। उसके बाद खर, दूषण, त्रिशिरा आदि जो शूर्पणखा के भाई थे उनका वध किया और साथ में ही 14,000 राक्षसों को भी मार डाला। कहते हैं, बहुत सी कठिनाइयां भगवान श्री राम ने वन में झेली थी और वे उन कठिनाइयों में भी खुश रह करके वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के वचन को सत्य करना था। कहते हैं, जब रावण ने सीता जी के, माँ सीता के रूप का गुणगान सुना, उनके सौंदर्य की बात सुनी, तो उनका उस रावण का हृदय काम वासना से आतुर हो गया और उसने योजना बनाई जिसमें उन्होंने मारीच को स्वर्ण का मृग बना करके उस पर्णकुटी के पास भेज दिया, जहाँ पर भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ वहाँ पर रहते थे। आशय यही था कि भगवान श्री राम को वहाँ से दूर ले जाना और इसी वजह से उस स्वर्ण मृग को देख करके माँ सीता ने उस स्वर्ण मृग के लिए अपनी इच्छा जताई। भगवान श्री राम उसके पीछे गए और भाई लक्ष्मण भी श्री राम के पीछे पीछे दौड़े और इसी बीच में रावण ने एक साधु का वेश बना करके माँ सीता का अपहरण किया। तदंतर भगवान श्री राम अपनी पत्नी से बिछड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ में अपनी पत्नी सीता को, माँ सीता को ढूंढने के लिए वन वन भटकने लगे और दीनों की भांति वहाँ पर घूमने लगे। इसके बाद भगवान श्री राम ने जटायु का दाह संस्कार किया, कबंध नाम के राक्षस का संहार किया, सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया और तदंतर वानरों को द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। कहते हैं, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान
जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुष्य की जैसी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देवता ने कोई भी सामने उत्तर नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी। तब उन्होंने गुस्से में आकर के उन पर कुपित हुए, क्रोधित हुए। तब समुद्र ने वहाँ पर मानव रूप लेकर प्रकट हुए और उनसे कहा कि आप मेरे ऊपर पुल बनाइए, आपका पुल डूबेगा नहीं और आप लंका तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं पूरे अपनी ताकत से आपको वहाँ पर पहुँचाऊँगा, लेकिन आपको पुल बनाना पड़ेगा। तब नल और नील की सहायता से भगवान श्री राम ने पुल बनाया, लंका तक पहुँचे और रावण को मार करके माँ सीता को वापस अपने घर लौटा कर लेके आए। कहते हैं हनुमान जी द्वारा तो लंका पहले ही जलाई जा चुकी थी और उसको पूरी तरह से नष्ट करने का काम भगवान श्री राम ने किया। रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन आदि जैसे अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में अपने भाई कुंभकर्ण को युद्ध में के लिए भेजा। उधर भगवान श्री राम के साथ में सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जामवन और पनस आदि वीरों ने युद्ध किया और यह युद्ध जीता भी। कहते हैं कि जब रावण ने देखा कि उसकी सेना मर रही है, हार रही है, तब वह क्रोध में भर करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री राम को मारने के लिए पहुंचा। तब भगवान श्री राम ने उस पर कुपित होकर के उसे फटकारते हुए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और विभीषण की मदद से रावण का वध किया। रावण वध के बाद में भगवान श्री राम ने विभीषण को आज्ञा दी और भगवान श्री राम के आदेश अनुसार विभीषण ने स्वजन और अपने संबंधियों का पितृयज्ञ विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया, जहाँ पर उन्होंने माँ सीता को देखा। विरह वियोग की वजह से माँ सीता बहुत दुबली हो चुकी थी, लेकिन श्री राम को देखकर ही उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, एक चमक आ गई। उधर श्री राम ने जब माँ सीता को देखा तो उनके हृदय में और उनके मुख कमल पर एक चमक आई और उनका मुख कमल जो है वो खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व दिया, लंकापुरी का राज्य दिया और एक कल्प की आयु भी दी। फिर वे पुष्पक विमान पर बैठ करके अपने भाई लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान जी के साथ में वहाँ से लौट चले। ब्रह्मा, शंकर जी और अन्य देवगण उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। उधर जब भरत जी को पता चला कि भैया आ रहे हैं, तब उनकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा और उन्होंने पूरी नगरी को, वे तो उस वक्त नंदीग्राम में रहते थे, तब उन्होंने पूरे नगर को नंदीग्राम से लेकर अयोध्या और पूरी नगरी को सजाने के लिए आदेश दिए। भगवान श्री राम को जब पता चला कि भाई भरत सिर्फ जौ का दलिया खाते हैं, सादा जल पी करके रह रहे हैं, पर्णकुटी में रह रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे बहुत जल्दी से उनसे मिलने के लिए अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। उधर भरत जी को भी जब ये समाचार मिले कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो वे भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री राम की चरण पादुकाएँ सिर पर रखी और अपने साथ में सबको लेकर के वे मंगल गान गाते हुए चल दिए भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए। कहते हैं कि वेदवादी ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे, मृदंग, नगाड़े, ढोल सब बज रहे थे और सुनहरी कामदार पताकाएं चारों तरफ फहरा रही थी। सोने से मढ़े हुए रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ थे, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े, सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे।
सेठ साहूकार, श्रेष्ठ वीरांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्रेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक गए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक उनको अपने हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया और इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस, सीता जी ने तीर्थों का जल से भरा कमंडल, अंगद ने सोने का खड़ग और जांबवन ने ढाल ली और ये सभी विमान पर विराजमान हो करके अयोध्या की ओर चल दिए। अयोध्या पहुंचने पर सभी ने उनका आदर सत्कार किया और राजमहल में प्रवेश करते ही प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने तीनों माताओं को, गुरुजनों को, अन्य परिवार के लोगों को और बराबर के मित्रों को, छोटों को, सभी को योग्य सम्मान दिया, प्रेम दिया और उनसे प्रेम वापस भी लिया। कहते हैं माताएं पुत्रों के आगमन से इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया था और इस समय उनका सारा शोक जो है वो मिट गया। इसके बाद वशिष्ठ जी और दूसरे गुरुजनों ने विधिवत पूर्वक भगवान की जो बढ़ी हुई जटाएं थी वह उतरवाई और उनका चारों समुद्र के जल से अभिषेक करवाया। स्नान के बाद भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र पहने, मालाएं पहनी, पुष्पमालाएं पहनी, अलंकार धारण किए और फिर सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, क्योंकि जब तक श्री राम वन में रहे तब तक भरत जी और शत्रुघ्न जी भी वलकल वस्त्र धारण करके ही रहते थे। तो उन सभी ने, चारों भाइयों ने, माँ सीता ने और सभी ने सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण धारण किए और फिर भरत जी ने उन्हें नमस्कार किया और उन्हें सिंहासन पर बैठने के लिए विनती की और भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार किया। कहते हैं कि जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग, लेकिन लगता था कि सतयुग आ गया है। जैसे सतयुग में जैसा राज्य था वैसा ही राज भगवान श्री राम के समय में था। राम राज्य किसे कहते हैं आइए जानते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को भी मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे। यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था और उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों के जैसे ही थे। वे गृहस्थोचित स्वधर्म की रक्षा और शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण भी करते थे। भगवान श्री राम की अन्य लीलाओं में ऐसा भी वर्णित बताया गया है कि राज सिंहासन पर बैठने के बाद में, राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद में भगवान श्री राम छुपे हुए वेश में अपने राज्य में भ्रमण करते थे और लोगों के दुख जानने की कोशिश करते थे। तब एक बार जब वे छुपे हुए वेश में रात को अकेले निकले तब उन्होंने एक घर में ये आवाज़ें सुनी कि एक पुरुष जो है वो अपनी स्त्री से कह रहा था कि तुम दूसरे के घर में रह कर के आई हो तो अब मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं करूँगा। मैं राम जैसा नहीं हूँ जो सीता का स्वीकार कर लिए, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं करूँगा। लोग क्या कैसे हैं वे सब भूल जाते हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा है कि प्रजा बहुत निष्ठुर होती है, ये कभी किसी के बारे में नहीं सोचती है, प्रजा हमेशा अपना सुख देखती है। यूँ कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने
99 काम अच्छे किए हैं, लेकिन अगर एक काम प्रजा को पसंद नहीं आया तो उस एक काम को लेकर के प्रजा उसके सारे 99 कामों को भूल जाएगी और उस एक काम जो उनको पसंद नहीं आया है उसको लेकर के राजा को हमेशा परेशान करती ही रहेगी। और यही बात हुई कि उस व्यक्ति ने, उस पुरुष ने अपनी स्त्री का अस्वीकार किया। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुंह से ऐसी बात सुनी तब उन्होंने लोक अपवाद की वजह से माँ सीता का परित्याग किया। जब माँ सीता का परित्याग किया तब वे गर्भवती थी और वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहाँ पर उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों बालकों का, उन दोनों बच्चों का जात कर्म आदि संस्कार किया। लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र हुए जिनके नाम है अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के भी 2 पुत्र हुए जिनके नाम है तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र हुए जिनका नाम है सुबाहु और श्रुतसेन। भगवान श्री राम की आज्ञा से भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया और भगवान श्री राम की सेवा में उनको निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नाम के राक्षस को मार करके वहाँ पर मथुरा नाम की पुरी बसाई, नगरी बसाई। भगवान के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पृथ्वी लोक में चली गई। भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया, उसे धारण किया और 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया और फिर उसके बाद में वे अपने वैकुंठ धाम, परलोक धाम पहुँच गए। भगवान श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद में अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी थी और स्वयं अपने निज जनों को दर्शन देते थे। और जब वे दर्शन देने हेतु अपने अनुचरों के साथ में पुरी में, अपनी नगरी में घूमते थे, तब नगरवासी उन्हें तरह तरह की भेंट देते थे और उनके दर्शन की लालसा से घर के छतों पर, अटारियों पर चढ़ करके उनके दर्शन भी करते थे। लेकिन फिर भी प्रजा तो प्रजा ही होती है, हर कोई एक समान नहीं होता। किसके मन में कब कौन सा विचार आ जाए, कौन सा मैल भर जाए, वो हम नहीं कह सकते। यह बात हम भगवान श्री राम के चरित्र से ज़रूर समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार के दुख देखे। इतने अच्छे राजा थे कि राम राज्य उन लोगों को दिया, सतयुग जैसा राज्य दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने उन पर आक्षेप जरूर लगाए। लेकिन हमें यही सीखना है कि भगवान श्री राम जैसा बने, अपनी मर्यादा का पालन करते रहें। जय श्री राम।